Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. So we have found the relation between the current and the direct velocity. Also we have discussed about the Ohm's law, in which we have found the relation for the resistance as well as we have found the relation for the resistivity. The relation for the resistance that comes out R is equal to ML upon N is here top on this one, that is A, and resistivity, that is the specific resistance, that is M upon N is here top. दोनों में मैंने सिमिलरिटी आप लोगों को बताई थी. एक फार्मूला आप लोग याद कर लो, रेजिस्टेंस के लिए कर लो M अपॉन N ई स्क्वायर टॉप L बाई A. जब रेजिस्टिविटी करोगे तो ये L बाई A आप लोगों ने हटा देना, तो जो आप दोनों के पास बच गया वो आपके पास क्या आ गया, दैट इज द रेजिस्टिविटी. हियर दिस M इज द मास ऑफ द करंट कैरियर्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉन. अगर कंडक्टर में बात करें हम लोग सॉलिड कंडक्टर में, E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर्स और करंट कैरियर्स, एंड दिस tau दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, हम लोग आज थोड़ा सा आगे चल करके चलेंगे. हमने बात की है यहाँ पर थोड़ा सा कंडक्टर्स की. कंडक्टर हम लोगों ने बात की थी कि कंडक्टर आप लोगों के पास रेजिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने फैक्टर्स किए थे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट द रेजिस्टिविटी दैट डिपेंड. तो हमारे पास कुछ आते हैं कंडक्टर्स में, दो कैटेगरी आपके पास आते हैं. एक बार आपके पास आते हैं मेटल्स. मेटल्स आपके पास होते हैं, दीज आर द प्योर कंडक्टर्स. मतलब जो आपके पास क्या आ गया, प्योर कंडक्टर्स दैट आर नोन एज मेटल्स. सच एज योर कॉपर आपके पास आ गया, एल्यूमिनियम आपके पास आ गया, या आपके पास सिल्वर आ गया आपके पास. सो ये आपके पास क्या है कि दैट द कंडक्टिविटी, सॉरी दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स. जो आपके पास कंडक्टर्स आ गए दैट इज अ वेरी लो, बहुत ही कम आती है आपके पास, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम आती है. हमने बात की थी कल की दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. दूसरी तरह के कंडक्टर आपके पास कौन से आते हैं, दैट आर नोन एज अलॉयज. अलॉयज क्या है, हम लोग स्पेशल पर्पस से बनाते हैं. तो हम लोग अलॉयज क्या बनाते हैं, अलॉयज आर मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल्स. कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये किससे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, जिसमें कि आपके पास मेनली जो सबसे ज्यादा कंपोजिशन आता है वो आपके पास आता है कॉपर का. कॉपर आपके पास सबसे ज्यादा कंपोजिशन में इसमें इंक्लूड किया जाता है. तो आपके पास इसके एग्जांपल लेते चले तो इसमें आपके पास आता है मैंगानीज, कॉन्स्टेंटन, या फिर यूरेका, या नाइट्रोन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाइट्रोन. इस तरह के जो आपके पास बनते हैं, मैंगानीज आप लोगों के पास आ गया, कॉन्स्टेंटन आपके पास आ गया, यूरेका आपके पास आ गया, नाइट्रोन आप लोगों के पास आ गया. ये सारे के सारे क्या है आपके पास, दीज आर अलॉयज. अब अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मेटल्स. इट मींस दैट अलॉयज of same dimensions as that of a metal that experience that offer more resistance as comparison that of a metal. इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ मेटल. है ये क्या कंडक्टर ही है, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी इन कंपैरिजन टू मेटल्स क्या होगी, ज्यादा होगी. इसका मतलब ये क्या करेंगे आपके पास, दिस विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट. तो हम लोग इन्हीं से रिलेटेड आज थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे कंसेप्ट को. सो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दैट इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की बात करें अगर हम लोग, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द कंडक्टर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम लोगों ने निकालनी है
करंट डेंसिटी at a point in the conductor is defined as the current flowing per unit area around that point. Current flowing per unit area around that point. It means that is a current per unit area, that is known as a current density provided. जो एरिया है आपके पास, एरिया इज हेल्ड नॉर्मल to the direction of flow of current. तो अगर देखें हम लोग करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं J से, इट इज डिनोटेड बाय J, कैपिटल J से हम लोग डिनोट करते हैं। तो J हमारे पास किसके बराबर आ गया? करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। अब ये जो है आपके पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसके एसआई यूनिट देखो, करंट कहते हैं एम्पियर और एरिया कहते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसके एसआई यूनिट आ गए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं, हमने बात की थी दैट I इज इक्वल टू ANEVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन में, करंट दैट इज इक्वल टू ANEVD वेयर VD दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट कैरियर्स। सो J अगर हम लोग यहां से निकालते हैं J इज इक्वल टू I की वैल्यू रख दो ANEVD अपॉन एरिया A से A कैंसिल आउट, सो J दैट इज इक्वल टू NEVD। ये आपके पास करंट डेंसिटी आ गई, ठीक है। दूसरी बात, ये तो एक चीज हो गई हमारे पास क्या, करंट डेंसिटी। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने किया होगा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों चीजें आप लोगों ने ये स्टडी की होगी केमिस्ट्री में। सो बात करते हैं हम लोग इसकी यहाँ पर कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस देखें तो हम लोगों ने बात की थी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को उल्टा करते हैं तो हमारे पास आ गया कंडक्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करेंगे कैपिटल G से। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब जब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या बन गया, कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो इट मींस कंडक्टेंस G दैट इज इक्वल टू 1/r। तो इसके यूनिट की बात करें अगर हम लोग, इट इज मेजर्ड या इसके SI यूनिट इज पर ओहम आएगा। पर ओहम को लिखते हैं हम लोग महो, MHO, और इस तरीके से पर ओहम। पर ओहम को हम लोग बोलते हैं साइमन, इसको बोलते हैं साइमन, SIEMEN, साइन, ठीक है। दिस इज नोन एज अ साइन। तो हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, ये जो साइमन है इसको डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय कैपिटल S, साइन, ठीक है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस हमने किया था दैट R दैट इज इक्वल टू ML अपॉन N E स्क्वायर टॉ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ML अपॉन N E स्क्वायर टॉ इनटू A। तो
मेरे पास ये क्या बन गया, दैट इज दिस जी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, एम ई स्क्वायर टॉप ए अपॉन एम इंटू एम। ये आपके पास क्या हो गया, दिस वन इज द कंडक्टेंस। नेक्स्ट वन आपके पास आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। कंडक्टिविटी देखो रेजिस्टिविटी किया था हम लोगों ने, तो जहां पर वीटी आ गया तो वो उल्टा होगा किसका, वीटी का है। तो हमने किया था रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो गया, कंडक्टिविटी। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी हो गया 1/ρ। इसके यूनिट की बात करें एसआई यूनिट, देखो इसके यूनिट आए थे ओहम मीटर, तो इसके आ गया आपके पास महो मीटर इनवर्स। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और this one, this महो मतलब पर ओहम इनवर्स दैट इज नोन एज द साइमन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज साइमन मीटर इनवर्स, साइमन पर मीटर। अब क्योंकि ये हम लोगों ने क्या किया था, रो लिखा था m अपॉन n ई स्क्वायर का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन m अपॉन n ई स्क्वायर का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n टॉप अपॉन एम के बराबर। ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द कंडक्टिविटी। अब हम लोगों ने मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। करते हैं क्लासिफाई हम लोग। सो लेट अस क्लासिफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर्स these are the materials, these are the materials which have very high resistivity and very low or nil conductivity। मतलब कंडक्टिविटी होगी ही नहीं इनकी। रेजिस्टिविटी तो क्या होगी आपके पास, बहुत ज्यादा हो गई, और कंडक्टिविटी क्या हो गई, ऑलमोस्ट क्या हो गई, नील हो गई। मतलब दीज विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट आर नोन एज द इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, जैसे वुड आ गया आपके पास, ग्लास आप लोगों के पास आ गया, माइका आप लोगों के पास आ गया, पेपर आप लोगों के पास आ गया, रबर आप लोगों के पास आ गई। इस तरह के जो मटेरियल हैं दीज आर नोन एज द इंसुलेटर्स। दूसरे आपके पास आते हैं कंडक्टर्स। These are the materials which have very low resistivity and very high conductivity। मतलब एक चीज लो होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हाई, क्योंकि एक दूसरे की क्या आ रही है, रेसिप्रोकल आती है हमारे पास। तो उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट आर नोन एज द कंडक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कंडक्टर्स में, फॉर एग्जांपल आपके पास देखो बेटा, कॉपर है आपके पास, एल्यूमिनियम है,
silver है, etc. These are the conductors. नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स की। सेमी कंडक्टर्स वैसे हम लोग लास्ट जो यूनिट है आप लोगों का वो डिटेल में पढ़ेंगे, वो सेमी कंडक्टर से रिलेटेड ही है आप लोगों का, तो उसकी बात करेंगे हम लोग बाद में करेंगे वो। तो सेमी कंडक्टर आप लोगों के पास क्या है? दीज आर द मटेरियल्स, दीज आर द मटेरियल्स which have resistivity or conductivity in between the conductors and insulators। मतलब उनके बीच में आएगी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, इन दोनों के बीच में आएगी, तो उनको क्या बोल दिया? सेमी कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन भी हम लोग इसी कैटेगरी में लेकर के चलते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली आपके पास कौन कौन से आ गए? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर द सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का अब बात करते हैं, कुछ रिलेशन करने हैं हम लोगों ने यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन सिग्मा, जे एंड ई, इनके बीच में देखते हैं हम लोग क्या रिलेशन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको किसी और नाम से जाना जाता है, वो देखते हैं क्या आपके पास आता है। रिलेशन बिटवीन J, sigma and E, where E is the electric field intensity। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो हमें पता है that I is equal to A and E V D, ये हमें पता है। यहां से अगर देखें तो I अपॉन A इज इक्वल टू एन ई वी डी, मैंने क्या किया? ऐसे इस साइड को डिवाइड कर दिया, लेट इट बी नंबर 1। अब हमें पता है कि दैट I अपॉन A इज इक्वल टू J एंड वी डी दैट इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन जो आया था हमारे पास। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर देखें हम लोग तो ये तो हो गया आई अपॉन ए किसके बराबर हो गया? जे के बराबर, इज इक्वल टू एन ई वी डी की वैल्यू मैं ये रख दूँ किसके बराबर? ई टॉ अपॉन एम के बराबर, ये रख दूँ। तो मेरे पास बन गया जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम इनटू मैंने लिख दिया ये। अब इसको ध्यान से देखें, ये बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं m अपॉन n ई स्क्वायर टॉ वो होता है रो के बराबर, तो ये बन रहा है 1 अपॉन रो के बराबर, सो दैट इज 1 अपॉन रो ई। तो 1 अपॉन रो किसके बराबर आता है? सिग्मा के बराबर, मतलब दैट इज कंडक्टिविटी। सो j दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस रिलेशन इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ध्यान रखना क्या हो गई? दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सिंपल सा है। देखो यहां से चले, इसको जे के बराबर रख दिया और वी किसके बराबर? ई टॉ अपॉन एम के बराबर आ गया। बस उसके बाद हमारे पास जो रिलेशन थे उनको हम लोगों ने यूज किया, क्या गया? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर हमारे पास आ गया। बस सिंपल सा रिलेशन। अब बात करते हैं हम लोग, एक और रिलेशन है हमारे पास, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी।
relation between electrical resistivity and mobility। यहां पर भी वहीं से चले जाएंगे। we know I is equal to A and E V D। यहां से I upon A is equal to N E V D। अब मोबिलिटी की फॉर्म में करना है तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, लेट दिस वन दैट इज I upon A दैट इज इक्वल टू J, और J किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू, चलो वो बाद में रखते हैं, सिग्मा E के बराबर आता है हमारे पास वो बाद, और VD दैट इज इक्वल टू म्यू E के बराबर। VD drift velocity that is equal to mu E mobility into electric field intensity। Therefore, from 1 I upon A J is equal to N E into mu E के बराबर। अब J अगर मैं बात करूं, we know that J किसके बराबर आया था, J is equal to sigma E, तो मैं इसको लिख दूं सिग्मा आपके पास किसके बराबर, 1 upon rho into E के बराबर। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 upon rho into E दैट इज इक्वल टू N E mu into E। E से बेटा E कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच गया 1 upon rho इज इक्वल टू N E into mu। सो मैं लिख सकता हूँ rho इज इक्वल टू 1 upon N E mu। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। ये आपके पास है रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो करने जा रहे हैं, वो देखते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। यहां से आप लोगों ने सीखना है रेजिस्टेंस के लिए भी मैं यहां पर वेरिएशन करूंगा टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस के भी, और उसके बाद रेजिस्टिविटी की भी वेरिएशन करूंगा। दोनों मिलते जुलते हैं, तो एक को सीख लिया मतलब दोनों सीख लिया आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोगों ने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और द रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेजिस्टिविटी की वेरिएशन भी करेंगे हम लोग। दो तरीके से हम लोग इसको करते हैं, मैं दोनों को अलग अलग से करूंगा। एग्जाम में कैसे पूछ रहता है वो मैं बीच में बात करूंगा। यहां रीजनिंग भी यहां से आएगी, वो भी हम लोग थोड़ा सा करके करेंगे, लेकिन पहले सीखते हैं। देखो हमें पता है, पहला तरीका देखते हैं हम लोग। वी नो दैट R is equal to M upon N E square tau L by A। For the given conductor, length is constant, area of cross section that is also constant, mass of electron that is constant, charge that is also constant. So it means that this R that varies must be as N into पहली बात हम ये करते हैं, R मेटल कंडक्टर्स। यहां पर हमारे पास मेटल कंडक्टर सारे आ गए, मेटल्स भी आ गए और उनके अलॉयज भी आ गए, दोनों चीजें आ गई। आर मेटल कंडक्टर्स या कंडक्टर्स भी बोला जाता है, या आर मेटल्स भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये that depend on the nature of the material, hence for the given conductor n is constant। n क्या हो गया, constant हो गया।
सो नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी n of free electrons depends on nature of material of conductor. So for given conductor n is constant. n क्या हो गया? कांस्टेंट. अब n भी कांस्टेंट हो गया, इट मींस हमारे पास बच गया सिर्फ r वेरीज इनवर्स ps रिलैक्सेशन टाइम. अब ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम of free electrons. एक मिनट रुकते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी. दूसरी बात, जो एटम है या आयंस है कंडक्टर में, उनके बीच में जो वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी. इट मींस कोलिजन जो है वो जल्दी जल्दी होगा. इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन जो है वो एटम और आयन के साथ जल्दी जल्दी होगा. इट मींस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है. तो जैसे मान लो ये आपके पास है, ये यहां से टकराया आपके पास, तो दो जो सक्सेसिव कोलिजन है, क्योंकि ये टाइम क्या हो गया? कम हो गया आपके पास. जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया. इट मींस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ये टॉ क्या हो गया? कम हो गया. तो हमने ये सब कुछ नहीं देना है, बस समझना है. क्यों? with the increase in temperature, what happens that the one that is the thermal velocity of the electron increases, also that the vibrations of the atoms of the conductor that increases, वो भी increase हो गई. So the collision that takes place frequently, मतलब जल्दी जल्दी होंगे आपके पास. ठीक है. Hence the average relaxation time of the free electrons that decreases. ठीक है. Free electrons decreases with increase in temperature. ये हमेशा डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब टॉ डिक्रीज हो गया. देखो ये डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस दैट विद इंक्रीज, क्योंकि ये डिनोमिनेटर आपके पास इंक्रीज हो रहा है, मींस ये न्यूमरेटर क्या होगा आपके पास? इंक्रीज होगा. देयरफॉर द रेजिस्टेंस of metal conductor increases with increase in temperature. ध्यान रखना. तो जितने भी आपके पास मेटेलिक कंडक्टर हैं, चाहे वो प्योर मेटल है, चाहे आपके पास अदरवाइज आएंगे, आपके पास सभी का जो रेजिस्टेंस है दैट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो क्या होगा आपके पास? इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब दूसरी बात करते हैं हम लोग इसके लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए. इस सेपरेशन से हमने सिर्फ दो के लिए देना है. एक आपके पास किसके लिए? मेटल कंडक्टर्स के लिए, और दूसरी बात करेंगे हम लोग इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए. उन्हीं के लिए पूछे जाते हैं. तो चलो दूसरी बात करते हैं हम लोग इसके लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए. ठीक है. हटा रहा हूं इसको. सेकंड वन, फॉर सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में आपके पास क्या है कि दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है आपके पास.
एक्चुअल में सेमीकंडक्टर आपके पास बनते कैसे हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर आते हैं एक्चुअली में बेटा उनमें दो बैंड आते हैं, ये आपके पास और एक बैंड यहाँ पर आता है आपके पास। ठीक है, बनाना कुछ नहीं है, लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग 1 मिनट में। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड और इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। 0 केल्विन के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं यहाँ पर वैलेंस बैंड। कंडक्ट तभी करेगा ये जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचेंगे? कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे। तो जैसे ही ये एनर्जी गेन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है होल और ये पहुँच गए यहाँ पर। इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गए यहाँ पर। तो विद द मूवमेंट ऑफ द होल्स इन द वैलेंस बैंड एंड मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड द सेमीकंडक्टर दिस कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस यहाँ पर जो करंट कैरियर्स हैं कौन से? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर क्रिएटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। मतलब उनकी नंबर डेंसिटी बढ़ रही है किसकी वजह से? विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इट मींस यहाँ पर n क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर डेंसिटी एंड ऑफ करंट कैरियर्स बोलना है यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर। करंट कैरियर्स इंक्रीजेस और रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज ही होगा एंड द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉप डिक्रीजेस। ये तो डिक्रीज ही होगा आपके पास। बट होता क्या है आपके पास? बट इंक्रीज इन एन मतलब नंबर डेंसिटी, ये एन कंपनसेट मोर देन डिक्रीज इन टॉप। इसका मतलब इसका रेट जो है इंक्रीज होने का ज्यादा है एज कंपैरिजन टू डिक्रीज इन टॉ। तो ये पूरा फैक्टर जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि इसका रेट इंक्रीज का ज्यादा है और इसका डिक्रीज का कम है। तो कुल मिलाकर के ये जो टॉ है, सॉरी ये डिनोमिनेटर है, ये क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब डिनोमिनेटर ये इंक्रीज हो गया तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ semiconductors decreases with increase in temperature। ये हमारे पास एक कंसेप्ट हो गया किससे रिलेटेड? इस रिलेशन से रिलेटेड। अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग लेकर के चलेंगे, वो लेकर के चलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अगर हम लोग मान के चले यहाँ पर, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ पर इस रिलेशन को, उससे भी बहुत इजी सा है और न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आते हैं हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास R0 या पहले RT मान लेता हूं मैं, RT एंड R0 be the resistance at T degree centigrade and 0 degree centigrade. Then this RT is equal to R0 into 1 plus alpha T। ये हमारे पास अब T माइनस 0 आता है वैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट RT दैट इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T के बराबर। सो RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T। सो अल्फा इज इक्वल टू RT minus R0 upon R0 into T। This is our change in temperature।
या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलो ऐसे नहीं ज्यादा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको अलग तरीके से और लिखता हूं। मान लो हमारे पास दैट R1 is the resistance at temperature T1 degree centigrade, ठीक है। R2 that is the resistance at temperature T2 degree centigrade। तो अल्फा हमारे पास किसके बराबर आएगा, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना, दिस रिलेशन। सो दिस इज द increase in the resistance upon original resistance into increase in the temperature। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं that this alpha that is equal to increase in resistance upon original resistance। ये ओरिजिनल था आपके पास स्टार्टिंग का, ओरिजिनल resistance into increase in temperature, increase in temperature। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान दें, इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट original resistance per degree increase in temperature, per degree increase in a temperature। तो हमने क्या बोला इसको, दैट अल्फा, इसी से हम लोग बात करेंगे आगे चल करके, थोड़ा सा ध्यान दें। अल्फा मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि मैं इसी को यूज में लूंगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज increase in resistance per unit original resistance per degree increase in टेम्परेचर। तो इसको अगर हम लोग मेजर करेंगे तो मेजर किसमें करेंगे, देखो इसके यूनिट जो है इट इज मेजर्ड इन रेजिस्टेंस का चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस ही आएगा, ये भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के यूनिट से कैंसिल आउट हो गए, नीचे बच गए टेम्परेचर के यूनिट। तो टेम्परेचर के यूनिट आते हैं या तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, तो ये आ जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, इसमें हम लोग मेजर। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई इसके ऊपर, इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने रेजिस्टेंस की वेरिएशन कैसे देनी है। देखो बेटा, जिससे पूछा गया हो उससे वेरिएशन देनी है, इसको ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, इस फार्मूला से रिलेटेड वैसे न्यूमेरिकल आते हैं, वेरिएशन भी आते हैं। जब स्पेसिफाई ना किया गया हो तो आपको किसी से भी वेरिएशन दे सकते हो रेजिस्टेंस की, कि भाई किस तरीके से रेजिस्टेंस वेरी करेगा। हम लोग पहले बात करेंगे यहां पर फॉर मेटल और अलॉय का केस अब यहां पर
थोड़ा अलग अलग लेकर के चलूंगा। नंबर 1 फॉर मेटल्स दिस अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। Therefore the resistance of metals increases with increase in temperature. ध्यान दें, because the temperature coefficient of resistance for metals that is positive, कैसा आता है, पॉजिटिव। इसके एग्जांपल मेटल्स के आपके पास दे दो कोई सा भी, कॉपर के लिए पूछा जाए तो भी वही है, सिल्वर के लिए पूछा जाए तो भी वही है, एल्यूमिनियम के लिए पूछा जाए तो भी आपके पास वही है, एटसेट्रा, जितने भी मेटल आपके पास है। दूसरी बात करते हैं अलॉयज, फॉर अलॉयज। अब आगे अलॉयज की बात कर सकते हैं, फॉर अलॉयज अल्फा इज पॉजिटिव, आएगा तो पॉजिटिव ही, बट वेरी स्मॉल, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल आती है इसकी वैल्यू, आएगा पॉजिटिव ही, तो इसका मतलब इंक्रीज तो हुआ लेकिन बहुत कम इंक्रीज हुआ। इट मींस दैट द रेजिस्टेंस of alloys increases negligible, जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, बस उतना सा इंक्रीज होता है, with increase in temperature, increase in temperature। तो अलॉयज के लिए पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल, तो इसलिए इनका जो रेजिस्टेंस है दैट इंक्रीजेस निग्लिजिबल विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहीं से रीजनिंग आती है आपके पास कि दैट व्हाई अलॉयज आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। जो रेजिस्टेंस कॉइल्स है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स है वो अलॉयज से क्यों बनाए जाते हैं। देखो बेटा, हमारे पास आता है करंट का हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस द हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जब भी हम लोग रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं तो किसके बनाते हैं, अलॉयज के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो सीधी सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई द अलॉयज आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। तो इसका रीजन क्या देना आप लोगों ने, बिकॉज अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या रीजन आ गया इसका, बिकॉज अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो क्या होगी इनकी, हाई एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर coefficient of resistance. That's why the alloys are used to make a standard resistance coil. Hence, these are used to make standard रेजिस्टेंस कॉइल्स। ये हमारे पास के काम, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि क्यों यूज किया जाता है, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका क्या हो जाता है, कम होता है।
तो अलॉयज आपके पास कौन कौन से आ गए? अलॉयज हो गए आपके पास फॉर एग्जांपल मैंगानीज, MENGANIN, कॉन्स्टेंटन, PAN, यूरेका, ठीक है, नाइट्रोन एटसेट्रा। ये कॉन्स्टेंटन की वायर जो है हमारे पास कहाँ पर यूज की जाती है? कभी हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर में, मीटर ब्रिज है हमारे पास, या फिर मीटर ब्रिज, सॉरी जो मीटर ब्रिज आप लोगों का जो आ जाएगा। और एक हमारे पास पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे हम लोग, उसमें यूज की जाती है, तो वो बाद में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन हमारे पास बात करते हैं हम लोग फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव। देखो अल्फा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब R2 इज लेस देन R1। इसका मतलब क्या हो गया? ये कम और ये ज्यादा। तो मतलब ये पहले ज्यादा था, ये बाद में कम हो गया, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स decreases with increase in temperature। यही बात की थी हम लोगों ने पहले। तो इसमें एग्जांपल आपके पास वही है, कौन से? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन भी हम लोग इसमें लेते हैं। वैसे कार्बन आपके पास सेमीकंडक्टर है नहीं, लेकिन अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं तो इसी की तरह वेरिएशन देते हैं। जब भी वेरिएशन पूछ गया कार्बन में, अभी आगे चल के वेरिएशन देंगे हम लोग, तो इन्हीं के तरीके से देंगे आप लोग ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास है वेरिएशन, ठीक है। बात करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, जल्दी जल्दी करूँगा, मैं समझाऊंगा, बस और कुछ नहीं करना है। जो मैंने यहाँ पर बोल दिया रेजिस्टेंस में, वही बात आपके पास वहाँ पर है, ठीक है। समझाना ये मैंने, लिखना आप लोग नोट से लिख देना है सब कुछ। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, ये भी आपके पास उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका उल्टा कंडक्टिविटी भी पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि रिलेशन लिखना आप लोगों ने और वेरिएशन देनी है। यहाँ पर एक वेरिएशन और करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। पहले रेजिस्टिविटी हमें पता है, वी नो दैट ρ इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टॉप। सो यहाँ से ρ की बात करेंगे तो वेरी इनवर्स ds n टॉप। ऐसे काम किए थे हम लोग फॉर कंडक्टर्स, मेटल कंडक्टर्स, फॉर metal conductors and depend on the nature of the material। देखा आपके पास, and depends on nature of material। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास, hence for given कंडक्टर, मेटल कंडक्टर n इज कांस्टेंट। n क्या हो गया? कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या बच गया? देखो ρ वेरी इनवर्स ds टॉप।
रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही बात की थी हम लोगों ने, समझ लिया है पहले इसको। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। therefore ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हेंस द रेजिस्टिविटी of metal conductors increases with increase in temperature। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, for semiconductors सेम आएगा बेटा, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए किया वैसे ही वेरिएशन तो आ रही है, वही है सब कुछ हिसाब का। देखो n क्या होगा? इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर डेंसिटी ऑफ द करंट कैरियर्स इंक्रीजेस and increases and tau decreases। but increase in tau compensate more than decrease in tau। तो n ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज इन tau, तो ये पूरा फैक्टर इंक्रीज हो गया। therefore रेजिस्टिविटी क्या होगी आपके पास? डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम यहां पर नया कॉन्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तीसरा आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइट, और फिर बात हम लोग चलो एक और करेंगे, वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में देखो हमारे पास आते हैं आयंस। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का भी कई बार पूछा जाता है, कंडक्टिविटी का पूछा जाता है, तो उल्टा दे देना है आप लोगों ने से। अभी असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को कंडक्टिविटी के लिए। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में n आपके पास इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन ज्यादा होगी आपके पास। आयनाइजेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा आयंस बनेंगे, ज्यादा आयंस बनेंगे मीन्स आपके पास ये नंबर डेंसिटी आयंस की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इट मीन्स n increases। so for electrolytes n increases with increase in temperature। tau का वही हिसाब है, ये डिक्रीज करेगा लेकिन कम डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी of electrolyte decreases with increase in temperature। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की भी रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। चाहे सेमीकंडक्टर है चाहे इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी क्या होगी? डिक्रीज होगी आपके पास विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर
resistivity है that also decreases exponentially with the increase in temperature, लेकिन इंसुलेटर कभी कंडक्ट थोड़ी करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर्स के लिए क्या बोलते हैं, उल्टा बोलेंगे हम, that the resistivity of the insulators increases with the decrease in temperature, ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। हाँ, इंसुलेटर्स रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली with decrease in temperature, with decrease in temperature, and it becomes infinite at 0 Kelvin. 0 Kelvin तो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। हम लोग बात करेंगे दूसरा मेथड, ये तो आ गया, इससे हम लोगों ने कर दिया, इससे इंसुलेटर्स का नहीं लेना है हम लोगों ने, हम लोग बात करेंगे इसके लिए चलते हैं हम लोग, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड था उसकी बात करते हैं। सेकंड मेथड, जिससे पूछा गया हो आप लोगों ने वेरिएशन उसी से देनी है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे ये भी आता है और ये भी आता है, उससे दोनों से कर दिया ना भाई, दोनों आते हैं मुझे, मैं तो दोनों से करूँगा, नहीं, जिससे पूछा गया हो उसी कंसेप्ट से आप लोग ने यहाँ पर ये इसको एक्सप्लेन करना है। हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट से। मान लो आपके पास दैट रो एंड रो नॉट बी द resistivity at temperatures T degree centigrade and T0 degree centigrade. So this rho is equal to rho naught 1 plus alpha into T minus T. यहाँ से रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, सो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा इनटू टी माइनस टी नॉट, सो रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू अल्फा, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट दिस अल्फा दैट इज इक्वल टू rho minus rho naught upon rho naught into T minus T naught. This is known as our temperature coefficient of resistivity. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, this is delta rho upon rho naught into 1 upon delta T. This is fractional change in the resistivity and this is a change in the temperature. So temperature coefficient alpha is known as temperature coefficient of resistivity. अगर मैं इसको डिफाइन करूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, देन इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी per unit change in temperature, change in temperature। इसको भी मेजर करेंगे, देखो ये रेजिस्टिविटी के यूनिट से, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट इज मेजर्ड इन पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। हम तो रेजिस्टिविटी की वेरिएशन देंगे अब यहाँ से कि भाई आपके पास वेरी कैसे करेंगे रेजिस्टिविटी, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। पहली बात करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ
ग्राफ भी दूंगा, वेरिएशन करूंगा यहाँ पर, लेकिन वेरिएशन आप लोगों ने एग्जाम में तभी देनी है अगर पूछी जाए। कई बार 1 मार्क में वेरिएशन पूछी जाती है सिर्फ, तो वो वेरिएशन तभी देनी है आप लोगों ने जब पूछी गई है बेटा, अदरवाइज आप लोगों ने वो वेरिएशन नहीं देनी है। मैं तो करवा रहा हूँ वेरिएशन, लेकिन आप लोगों ने तभी देनी है जब वो पूछी जाएगी वेरिएशन, अदरवाइज नहीं देनी है। तो हमने बात की यहाँ पर कि दैट दिस अल्फा दैट इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। यह है कि ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, मैं बात करता हूं यहां पर फार मेथड्स। नंबर 1 फार मेथड्स, अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव है, इट मींस रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो the resistivity of metals increases with increase in temperature. For example, आपके पास मेटल्स कोई सी भी आ जाए, चाहे सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी वेरिएशन आती कैसे है आपके पास फॉर मेटल्स। अगर वेरिएशन की बात करूं मैं, तो वेरिएशन इट वेरीज लीनियरली अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन अबव द रूम टेम्परेचर, और उसके बाद इसकी वेरिएशन आ जाती है नॉन लीनियर। तो जब भी इसके लिए वेरिएशन पूछी जाए तो ऐसे देने आप लोग नहीं, ये आ गया रो आपके पास इस साइड, ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया डॉट पहले, ये लीनियर वेरिएशन देंगे। अब यहां से आप लोग वेरिएशन देंगे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन, और यहां से फिर मोड़ दो इसको ऐसे, इस तरीके से। यहां जैसे आपके पास ये लीनियर वेरिएशन में आ गया रो नॉट, दिस इज 273 केल्विन, ये टेम्परेचर, ये वेरिएशन नहीं है। तो ये आपके पास आएगा मेटल्स का, दिस इज कार्बन। यहां से ऐसे नहीं करने के बच्चे, ऐसे कर देते हैं, ऐसे मतलब नीचे कर देते हैं पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव पहले कम हो गई, यहां से ऐसे ले जाना ऊपर की तरफ को, नीचे कर दिया तो गलत हो गया, ठीक है। हार अलॉयस, अलॉयस के लिए देखते हैं क्या है। हार अलॉयस, अल्फा is positive, है तो पॉजिटिव but very small, मतलब नेग्लिजिबल है आपके पास, बहुत छोटा है आपके पास। hence the resistivity of alloys increases negligible with increase in temperature, with the increase in temperature। तो अलॉयज आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के लिए पूछा गया हो, कॉन्स्टेंटन के लिए पूछी गई हो वेरिएशन, या आपके पास यूरेका हो, नाइक्रोम हो, कोई भी हो आपके पास इस तरीके से, ठीक है, एक्सेट्रा। यूरेका है, नाइक्रोम है, किसी के लिए भी वेरिएशन पूछी गई हो अलॉयज के लिए, तो आप लोगों ने ये वेरिएशन, ये टेम्परेचर केल्विन में, इस साइड को रेजिस्टिविटी, ये ध्यान दें माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये यूनिट लगाया मैंने,
माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो आपके पास वेरिएशन ऐसे आ गई, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे स्लोप कम है इस तरीके से। अदरवाइज और बात करें अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का हिसाब तो देखा था आप लोगों ने। सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा इज नेगेटिव किसके लिए? सेमीकंडक्टर। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देयरफॉर रेजिस्टिविटी of semiconductor decreases with increase in temperature। तो इसमें एग्जांपल देखो, चाहे आपके पास सिलिकॉन पूछा गया हो, जर्मेनियम पूछा गया हो, लेकिन ये कम पूछे जाते हैं। पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कार्बन के लिए वेरिएशन। तो कार्बन के लिए जब भी वेरिएशन देनी है आप लोगों ने, ये वेरिएशन देनी है, ध्यान देना आप लोगों को। तो इसको सेमीकंडक्टर वाली कैटेगरी में रखना आप लोगों ने। डिक्रीज करेगी आपके पास इसकी रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर यहां से डिक्रीज कर दो इस तरीके से। ये दिस इज द रेंज पूछे गए हम। ज्यादातर मैं फिर बोल रहा हूँ किसके लिए पूछी जाती है? कार्बन के लिए, इसके लिए पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखना, कर बना देना आपको, इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब असाइनमेंट देखो, आप लोगों ने करनी है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर मेटल्स, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आप लोगों ने काम करना है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, कैसे करोगे आप, क्योंकि ये पूछा जाता है, उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। बुक में दिया जाता है उससे उल्टा पूछा जाता है कि बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो असाइनमेंट ये है आप लोगों ने करनी है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद द टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी समझा देता हूं मैं, क्या करना है यहां से, विथ टेम्परेचर। किसके लिए? फॉर नंबर 1 मेटल कंडक्टर्स, नंबर 2 सेमीकंडक्टर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो है कुछ नहीं, वही है सब कुछ, उल्टा कर देना है रेजिस्टिविटी से। हमें पता है इसका सॉल्यूशन करोगे, वी नो दैट कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू n e स्क्वायर tau अपॉन n। तो यहां से क्या जाएगा, it gives directly as n tau, यही हो गया। फॉर द गिवन कंडक्टर, कंडक्टर के लिए करोगे जब आप लोग, पहला कंडक्टर के लिए, मेटल कंडक्टर के लिए, एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो सिग्मा दैट वेरीज डायरेक्टली एज अ tau, tau decreases with the increase in temperature, hence conductivity that decreases with the increase in temperature। हो गया आपके पास कंडक्टिविटी दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई थी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेमीकंडक्टर के लिए क्या करोगे भाई, सेमीकंडक्टर के लिए आपके पास क्या आ गया, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास, दूसरा सेमीकंडक्टर था n tau है, n इंक्रीज होगा tau डिक्रीज होगा, तो कुल मिलाकर के ये n का इंक्रीज ज्यादा है एज कंपैरिजन टू डिक्रीज इन tau, तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मींस कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, n क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।
Have a nice day.